राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप सबको फाल्गुन मास की कथा सुनाती हूँ। नारद जी बोले, प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सब वृतांत तथा उनकी उत्तम कथा सुन ली। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। यों विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। देवी ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, यूँ कहकर पार्वती देवी ने गणेश के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दी और गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया तथा सखियों के साथ स्वयं स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुँचे। गणेश पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, माता की आज्ञा के बिना अभी भीतर मत जाओ, कारण माता स्नान करने बैठ गई हैं। महेश्वर के गण उन्हें समझाकर हटाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु गणेश वहाँ से हटे नहीं। शिव गणों एवं गणेश जी का युद्ध होने लगा, पर वे गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने गणेश से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। घोर युद्ध हुआ। अंतोगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट डाला। जब यह समाचार पार्वती को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सारी सखियों को उत्पन्न करके प्रलय जैसी स्थिति बना दी। यह देख देवर्षियों ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की तो भगवती जगदम्बा ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर के आज्ञा अनुसार शिव गणों ने उत्तर दिशा से एक हाथी का सिर लाकर उस धड़ में जोड़ दिया। इसके अनंतर देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उस बालक के शरीर पर छिड़का, जिससे वह बालक चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती देवी
प्रसन्न हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। शिवजी कहते हैं, हे गिरजानंदन, विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा, तू सबका पूज्य है। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का शुभ उदय होने पर उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन शिव पार्वती के मन में यह विचार आया कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। उधर गणेश और कार्तिक दोनों पुत्रों में भी विवाह करने की इच्छा प्रबल होने लगी। पहले विवाह हमारा होना चाहिए, दोनों ने यह इच्छा व्यक्त की। शिव पार्वती ने कहा, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की यह बात सुनकर महाबली कार्तिकेय अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु गणेश वहीं खड़े रह गए। वे मन में विचार करने लगे कि परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, अब मैं क्या करूं? गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती को सुंदर आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर 7 परिक्रमाएं संपन्न की और निवेदन किया कि शास्त्रों के अनुसार मेरी पृथ्वी परिक्रमा पूर्ण हो गई, अतः मेरा विवाह पहले कर देना चाहिए। भगवान शिव शिवा ने गणेश जी की बात स्वीकार ली और सिद्धि एवं बुद्धि के साथ गिरजानंदन गणेश का विवाह संपन्न हो गया। उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र हुआ। इधर नारद ने कार्तिकेय को माता पिता के द्वारा छल करने की बात कहकर उन्हें भड़काया। कुमार स्कंद माता पिता को प्रणाम कर क्रोध अग्नि से जलते हुए शिव शिवा के मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, उसी दिन से लेकर वे शिव पुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो व्यक्ति
कुमार का दर्शन करता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। स्कंद का वियोग होने पर उन्हें सुखी करने के लिए शिव पार्वती स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। महामल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है, आज भी वहाँ उनके दर्शन होते हैं। पार्वती सहित उन शिव शिवा को आया जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहाँ से अन्यत्र चले जाने को उद्धत हो गए। देवताओं और मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी वे कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर वे दोनों शिव शिवा कुमार के दर्शन के लिए पर्व पर्व पर वहाँ जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ शिवजी स्वयं जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चित रूप से वहाँ जाती हैं। हे मुनीश्वरों, आपने कार्तिकेय और गणेश जी का जो वृतांत पूछा वह श्रेष्ठ वृतांत मैंने वर्णित कर दिया। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।